आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जाने वाले वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, यानी कि वी-शॉराट के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से एक वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया था और ये मिसाइल सिस्टम इस वी-शॉराट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगी। फिलहाल के लिए डीआरडीओ की तरफ से जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो केवल मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ही है। हालांकि आने वाले समय में इसको व्हीकल के ऊपर भी माउंट किया जाएगा और ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम ऑन द मूव फायर करने में सक्षम होगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी एक गन मिसाइल सिस्टम अक्वायर करना चाहती है और शुरुआती दौर में ये 100 के आसपास गन मिसाइल सिस्टम अक्वायर किए जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली इनका नंबर 300 से ऊपर जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर माना जा रहा था कि साउथ कोरियन बीहो सिस्टम इस रिक्वायरमेंट के लिए अक्वायर किया जाएगा, लेकिन उसका फॉलो ऑन ऑर्डर देश में एलएनटी बनाएगा। ये चीज हम सभी जानते हैं कि बीहो एक ऐसा सिस्टम है जो एवरेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है जो देश में नहीं बनाई जा सकती और इसी वजह से कहा जा सकता है कि जब रशिया की तरफ से पैंसर को लेकर प्रोटेस्ट की गई थी तो ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हालांकि ऑपरेशनली इंडियन आर्मी को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीहो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी ऐड नहीं कर रहा था। एनीवेज, डीआरडीओ के व्हीकल माउंटेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है और फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से केवल मिसाइल सिस्टम के ऊपर फोकस किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जब ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में चली जाएगी तब व्हीकल माउंटेड सिस्टम के ऊपर फोकस किया जाएगा। आप सभी को याद होगा कि ये न्यूज बिट हम लोगों ने आपको लगभग 2 महीने पहले दे दी थी और उस न्यूज बिट के दौरान हम लोगों ने ये चीज भी एक्सप्लेन की थी कि इस समय देश में गन मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि डीआरडीओ की तरफ से एज सच गन मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन की थी और रही बात व्हीकल माउंटेड सिस्टम की, तो इस समय डीआरडीओ की तरफ से जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वहां पर केवल मिसाइल सिस्टम को व्हीकल के ऊपर माउंट करने की बात की गई है। अभी के लिए गन सिस्टम को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है और डीआरडीओ की तरफ से एक ऑप्शन लेजर बेस्ड सिस्टम का भी दिया गया है। देखिए, इस चीज को फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। डीआरडीओ की तरफ से जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है वहां पर वी-शॉराट मिसाइल सिस्टम को एक व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाएगा और इसके ऊपर गन या लेजर का प्रावधान दिया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर अभी बातचीत शुरू नहीं की गई है। इनफैक्ट व्हीकल के ऊपर माउंटेड सिस्टम को लेकर भी अभी इनिशियल प्रोजेक्ट असेसमेंट किया जा रहा है और एक बार वी-शॉराट मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके फुल प्रोडक्शन में चली जाएगी उसके बाद यह व्हीकल माउंटेड सिस्टम बनाया जाएगा। मीनवाइल जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर क्लोज इन वेपन सिस्टम को लेकर एक रिक्वायरमेंट है और उसको इसके साथ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के तहत केवल एक गन सिस्टम अक्वायर किया जाएगा जो क्लोज इन वेपन सिस्टम के तौर पर काम करेगा। इस रिक्वायरमेंट के लिए एलएनटी सुदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर चीजें सही तरीके से निकल कर आती हैं तो स्काई शील्ड सिस्टम के भी यहाँ पर चांसेस हैं। इसके अलावा कल्याणी भी बीएई सिस्टम की गन को मेक इन इंडिया के तहत ऑफर कर सकती है और पुरानी L70 गन को प्रोग्रामेबल एमिनेशन के साथ में पूरी तरीके से रिवाइव भी किया जा सकता है। रही बात ऑन द मूव वेरी शॉर्ट रेंज एयर कवर प्रोवाइड करने वाली रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी और इस रिक्वायरमेंट के लिए थियोरेटिकली पैंसर सबसे सही सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं और प्रैक्टिकली भारत में इस तरीके के सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं क्योंकि इस समय सारे कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल हैं और आवश्यकता है कि इन सभी कॉम्पोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाए। यहाँ पर एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं जिसको लेकर आने वाले समय में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों गन मिसाइल सिस्टम एक लेजर बेस्ड सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्रैक्टिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें गन मिसाइल्स हो साथ ही साथ लेजर भी हो। देखिए, ऐसा करने से सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कॉस्ट ज्यादा होगी, साथ ही साथ इसकी मोबिलिटी भी इफेक्ट होगी और आपको सभी जगहों पर ये तीनों सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।